अब हम कर रहे हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम की जल्दी से थ्योरी कर लेते हैं ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी रहे। क्लास का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। सबसे ऊपर हमारे पास क्लास नेम आता है, फिर हम सारे एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, फिर हम सारे मेथड्स लिखते हैं। हम इसको लाइंस के थ्रू डिवाइड करते हैं एक बॉक्स के अंदर। इट्स रियली सिमिलर टू जो हमने डोमेन डायग्राम में बनाया था। क्लास का नेम सबसे ऊपर आता है, सिर्फ ये मैंडेटरी है, बाकी दोनों ऑप्शनल होते हैं डिपेंडिंग ऑन दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की क्लास है तो उसके पास रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसकी CGPA होगी। अगर मेरे पास बुक है तो उसका टाइटल होगा, ऑथर होगा, ISBN नंबर होगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास अकाउंट की क्लास है तो उसमें अकाउंट नंबर होगा, बैलेंस होगा, अकाउंट होल्डर नेम होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है। विजिबिलिटी, हमारे पास एक सिंबल लगता है अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट से पहले बताने के लिए कि वो पब्लिक है या वो प्राइवेट है। पब्लिक यानी एवरीवन, इट्स विजिबल टू एवरीवन। प्राइवेट मतलब इट इज़ विजिबल ओनली इन द क्लास। प्रोटेक्टेड मतलब आप उसको सिर्फ पैकेज में देख सकते हैं। पैकेज मतलब इट इज़ अ पैकेज जो आपने बाहर से इंपोर्ट किया एंड डिराइव्ड इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। मोस्टली हम लोग जो है वो सिर्फ ये दो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रेयरली हम ये वाले 3 इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक अगर इनका भी आइडिया आपको है तो ये काफ़ी होना चाहिए। ये हमने जो है वो ऊपर में भी पढ़ा था। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर नॉट डायरेक्टली स्टोर्ड, वो कैलकुलेट होते हैं दूसरे एट्रीब्यूट से। मेथड्स आर द बिहेवियर ऑफ अ क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा स्टूडेंट का क्लास है तो मैं परफॉर्म कर सकती हूँ अप्लाई फॉर लीव, कैलकुलेट माई CGPA। इस तरीके के मैं ऑपरेशंस कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। जो मैं काम कर सकती हूँ वो मेरे मेथड्स होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं। इसका ये फॉर्मेट होता है, पहले मैं विजिबिलिटी लगाऊंगी जैसे प्लस या माइनस, ऑपरेशन का नेम, फिर पैरामीटर, कोलन और पैरामीटर टाइप। फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम लिखा हुआ है तो नेम स्ट्रिंग होता है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख दूंगी। और फिर रिटर्न टाइप, उस ऑपरेशन का रिटर्न टाइप। फिर मेरी डिफरेंट क्लास रिप्रेजेंटेशंस इस तरीके की हो सकती हैं जिसमें सिर्फ नेम है, जिसमें नेम एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और मेथड्स हैं, या फिर सब है। सिर्फ इसमें कंपलसरी चीज़ नेम होती है, बाकी सब अलग मतलब नॉट कंपलसरी होते हैं। फिर इसके बाद रिलेशनशिप्स आती हैं हमारी। क्लास डायग्राम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि जो उसके एरोज़ होते हैं वो भूल जाते हैं लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है, किस शेप के होने हैं। ठीक है। हमारे पास डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, एसोसिएशन की 2 टाइप्स, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन। जनरलाइजेशन यानी इनहेरिटेंस, और रियलाइजेशन यानी इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। डिपेंडेंसी, जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ होगा A यूजेस B, वो एक हमारे पास टेम्पररी रिलेशनशिप होगी। और अगर मेरे पास एक क्लास के अंदर चेंज हो रहा है तो जो डिपेंडेंट क्लास है उसके ऊपर भी चेंज हो सकता है। इसके अंदर जब हम एरो ड्रॉ करते हैं तो वो डिपेंडेंट टू डिपेंडी होता है, यानी मेरे पास यहाँ पे कोर्स स्केड्यूल डिपेंड कर रहा है कोर्स के ऊपर, तो मैं कोर्स स्केड्यूल से लाइन खींचूँगी कोर्स तक, और ये एक डॉटेड लाइन है विद एन एरो हेड। ठीक है, नॉट अ ट्राइंगल। फिर आती है हमारे पास जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन यानी इज़ अ इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अपने पास रिडंडेंसी कम करना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने एक ऐसी क्लास बना दी है जिसके अंदर वो सारे काम हो रहे हैं जो बाकी कुछ क्लासेस में होने हैं, और मैं उन छोटी वाली क्लासेस को इस बड़ी क्लास से कनेक्ट कर दूँगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास पर्सन है,
पर्सन के अंदर सारे काम हो रहे होंगे जो कॉमन है स्टूडेंट, टीचर और एडमिन में। जैसे साइन इन फॉर क्लास, साइन इन, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं और हमारे पास तो गार्ड देखता है खैर, मगर अगर हम अपना कार्ड टैप कर रहे हैं तो ये वाला काम पर्सन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट भी करेगा, टीचर भी करेगा और एडमिन भी करेगा। तो ये एक सुपर क्लास है और स्टूडेंट, टीचर और एडमिन इसकी सब क्लासेस हैं। तो इसके अंदर जब हम एरो ड्रॉ करते हैं तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल पॉइंट करता है हमारे पास सुपर क्लास की तरफ, ठीक है। और जो मेरी सब क्लासेस हैं वो इनहेरिट करती हैं एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस जो मेरी सब क्लास के पास हैं, ठीक है। एसोसिएशन, एसोसिएशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं फर्दर, जो होती हैं एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन, ठीक है। बट अगर मैं सिंपल एसोसिएशन की बात करूं तो इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, उसकी दोनों एंड पे मल्टीप्लिसिटीज़ होंगी और यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या काम हो रहा है। तो बेसिकली मैं लिख रही हूँ कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्टर टीचर्स स्टूडेंट, स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी होती है। मल्टीप्लिसिटी का एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है, उसके अंदर हम शो कर रहे हैं कि अगर 1 लिखा तो 1 होगा, ये स्टेरिक होता है तो 0 से लेके मैनी होगा, 1 से लेके स्टेरिक यानी 1 से लेके मैनी, 0 से लेके 1 यानी ऑप्शनल, या तो नहीं होगा या होगा, 2 से लेके 4 तक यानी 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 इंक्लूसिव, और 3 से लेके 3 टू मैनी के मतलब है 3 टू मैनी, ये ऑब्वियस है। फिर एसोसिएशन अगर वन वे होती है तो हम एरो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राउटर नोज DNS बट DNS डज़ नॉट नो राउटर। इसी तरीके से अगर टू वे होती है, जैसे ऊपर मेरी इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट की थी, तो उसके अंदर हम एरो नहीं बनाते। सेल्फ एसोसिएशन मतलब एन एसोसिएशन कैन मतलब क्लास कैन एसोसिएट विद इट सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस इस कोर्स का एक प्री रिक्विजिट है जो एक कोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास MVC एक कोर्स है और उसका प्री रिक्विजिट है कैलकुलस, तो सेल्फ एसोसिएशन हो रही है और उस सेल्फ एसोसिएशन का नाम है प्री रिक्विजिट। बाइनरी एसोसिएशन यानी दो क्लासेस के बीच में होगा, और हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी यही वाली हैं, यही वाली आती है हमारे पास। टर्नरी एसोसिएशन मतलब 3 क्लासेस हों, बीच में हम डायमंड बना देते हैं और तीनों को कनेक्ट कर देते हैं, और एनरी होता है मतलब 3 से ज़्यादा, ठीक है। मगर हम ये नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ बाइनरी करते हैं। एग्रीगेशन के मतलब हैज़ के मतलब है कि मेरे जो दोनों अलग क्लासेस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फेवरेट एग्ज़ाम्पल जो है वो कार और इंजन की होती है, कि कार के पास एक इंजन है मगर इंजन अलग से भी हो सकता है, और कार सिर्फ उस इंजन को यूज़ कर रही होती है, ठीक है। इसका एरो हमारे पास होता है, एक हॉलो डायमंड होता है, और जो मेरे पास कंप्लीट वाली साइड है उसकी तरफ वो पॉइंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास इंजन एक पार्ट है मगर कार मेरे पास कंप्लीट है। इंजन इज़ पार्ट ऑफ द कार, तो कार की तरफ मेरे पास ये डायमंड पॉइंट करेगा क्योंकि कार कंप्लीट चीज़ है। कॉम्पोजिशन मतलब ओन्स, मतलब पार्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास स्क्रॉल बार होती है विंडो के ऊपर, तो अगर मैं विंडो को डिलीट कर दूंगी तो मेरा स्क्रॉल बार भी डिलीट हो जाएगा। स्क्रॉल बार मैं अलग से एग्जिस्ट नहीं करवा सकती। जिस तरीके से हमने होल पार्ट पे डायमंड को पॉइंट कराया था, इसी तरीके से हम होल पार्ट पे डायमंड को पॉइंट कराएंगे, बस डिफरेंस ये है कि इसमें हम रंग भर देंगे, ठीक है। एग्रीगेशन वीक होती है, कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग होती है। रियलाइजेशन हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक इंटरफेस होता है। जब इंटरफेस को हम देखते हैं तो इंटरफेस का सिंटेक्स होता है, हम अपनी क्लास नॉर्मली बनाते हैं, बस उसके ऊपर इस तरीके से इंटरफेस लिख देते हैं।
इंटरफेस की तरफ हमारे पास एरो पॉइंट करता है, डॉटेड एरो होता है विद अ ट्राइंगल ऑन दी एंड, और जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है वो दूसरी साइड पे होता है। यहाँ पे मैंने एक समरी बना दी है जिसमें सारे एरोज़ एक साथ मुझे दिख रहे हैं। टेम्पलेट क्लास इज़ बेसिकली अ जेनेरिक क्लास, हम उसके ऊपर सिर्फ एक टी लिख देते हैं, वो इस तरीके से हो जाता है। पैकेज के अंदर हम जो है वो मल्टीपल क्लासेस रख सकते हैं। इन्यूमरेशन इज़ बेसिकली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जिसके अंदर हम फिक्स्ड वैल्यूज़ डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ पेमेंट स्टेटस, तो पेमेंट स्टेटस होता है मेरे पास पेंडिंग, कंप्लीटेड, फेल्ड या रिफंडेड, इस तरीके से। ऑर्डर स्टेटस होता है तो वो पेंडिंग होता है, प्रोसेसिंग, शिप, डिलीवर्ड या कैंसल्ड, इस तरीके से, तो वो इन्यूमरेशन होता है। ठीक है।